हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की रीडिंग में लेकर आई हूँ। आज की डेली गाइडेंस क्या है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। दोस्तों, आप रोज़ मेरी वीडियोस देखते तो है, लेकिन आप उसको लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं ना, तो आपकी एनर्जीज मेरे साथ ट्यून हो जाती है। तो मैं जब भी रीडिंग्स लेकर आती हूँ, डेली गाइडेंस या कोई भी रीडिंग्स, मैं आपकी एनर्जीज को तुरंत कैच करके आपकी समस्याओं के अकॉर्डिंगली मेरा गाइडेंस वीडियो निकल के आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आपको पता है, आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया है कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है, मैं आपके लिए आज क्या गाइडेंस लेकर आई हूँ। मेरे व्यूवर्स कौन सी परेशानी में होते हैं, वैसी गाइडेंस मुझे आती है और उसी के हिसाब से मैं जो है आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत है। और ये एक टाइमलेस वीडियो है। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो आइए देखते हैं कि आपसे लोग इतना जलते क्यों हैं, आपसे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों आप लोगों के नज़रों में चढ़े हुए हैं। आप तो सही से अपना काम कर रहे हैं, अपने सारे कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, अपना सारा कार्य बिना चूके आप बहुत परफेक्टली करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जो क्या कहे, उन लोगों को जो आपके अपने ही लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपसे बहुत जल रहे हैं। तो क्यों वो लोग आपसे इतना जल रहे हैं, क्या है परेशानी, आइए देखते हैं। आज ये पता लगा कर ही रहेंगे हम लोग, है ना। चलो एंजल्स प्लीज गाइड मी, माँ भगवती प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स आज ये सवाल का जवाब प्राप्त करना चाहते हैं कि क्यों लोग उनसे इतना जलते हैं, क्या है कारण कि लोग उनसे इतना जलते हैं, उनको किस चीज़ से, मेरे व्यूवर्स की किस चीज़ से उन्हें इतनी जलन है, लोग उनसे जलते क्यों हैं, क्या है कारण। 7 कार्ड्स निकालूंगी मैं। सात की जगह 8 कार्ड मेरे इंट्यूशन से निकल गए। तो लोग आपसे जलते क्यों हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द हैंग्ड मैन आया है। द हैंग्ड मैन का मतलब मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि लोग है ना, आपके बारे में आपको समझ ही नहीं पाए हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप किस तरह के इंसान हो। एक्चुअली आप उस तरह के इंसान हो ना कि कोई आपको थोड़ा सा प्रेम से बोल दे ना, थोड़ा सा प्रेम से आपके साथ व्यवहार कर लेना, आप उसके लिए दुनिया नौछावर कर दोगे। लेकिन उस व्यक्ति को, जो लोग आपसे जल रहे हैं, उनको आपकी पर्सनालिटी आज तक समझ में नहीं आई। मतलब वो जैसे है ना, जो उनकी भावना है, मतलब वो जिस तरह से सोचते हैं औरों के लिए, वो आपके लिए भी वैसे ही सोच रहे कि शायद आप भी उनके लिए ऐसा ही सोचते हैं। कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसको वैसे दुनिया दिखती है। अगर आप हरा चश्मा पहन लो तो आपको पूरी दुनिया हरी दिखेगी, पीला पहन लो पीली दिखेगी, पिंक पहन लो पिंक दिखेगी। मतलब जो जैसा होता है ना, अगले व्यक्ति के लिए वैसा ही सोचता है। मतलब वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसा ही सोचता है। तो उसे लगता है शायद ये भी ऐसा ही सोचते होंगे हमारे लिए। ये एक गलतफहमी उनके मन में बहुत है आपकी पर्सनालिटी को लेके। अब ये गलतफहमी क्यों है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो अभी दूसरा कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड। आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो आप बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार और बहुत ही गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्ति आपसे जलता है ना, जो जल रहे हैं ना आपसे, ये लोग है ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करने वाले, इनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं है। वो कहते हैं ना, गधों वाली जिंदगी जी रहे हैं, रोज एक ही रूटीन लाइफ है। इनके पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। आइडल बैठे हैं या बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कुछ अचीव किया नहीं है इन्होंने। अब आपकी जो पोजीशन है ना, आप एक द एम्परर का कार्ड है ये, मतलब आप एक बहुत ही अथॉरिटेटिव तरह से, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति की तरह, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति जो अपने पूरे कहते हैं ना, पूरा जितना आपका जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छे से निभा रहे। आप इतनी अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ना कि वो कहीं आपको टोक भी नहीं सकते हैं।
कि हाय आपने इधर गलत कर दिया, ये तो आप बराबर नहीं। आपका हर काम इतना परफेक्ट है ना कि इतना परफेक्शन में से कोई एरर ही नहीं निकाल सकते हैं। उस परफेक्शन की वजह से आपको बाहर के लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। अब ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं आपको, क्यों? क्योंकि जलते हैं ना, क्योंकि आप इतने परफेक्ट कैसे हैं, आप सब कुछ इतने अच्छे से कैसे कर सकते हैं, आप इतने समझदार कैसे हैं, आप सब चीज़ों को इतने अच्छे से हैंडल कैसे कर लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, है ना। तो ये लोग तो नहीं अप्रिशिएट कर, लेकिन बाहर के जो लोग हैं ना, जिनसे आपसे जिनका कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, बस हाई हेलो है, या आपके पड़ोसी है, या आपके लोग हैं, उनको आप बहुत अच्छे लगते हो, सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं। आपकी ऐसी पर्सनालिटी की वजह से है ना, इन्हें बहुत जलन होती है आपसे, क्योंकि ये कितना भी कोशिश कर लेना आपके साथ मैच नहीं कर सकते हैं। तो आपकी हर चीज़ जो इतनी परफेक्ट है ना, इस वजह से इनको जलन हो रही है। ठीक है, आप देखो उसके बाद कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। द एम्परर के बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप अपने जिंदगी में ऐसे हर एक चीज को हासिल करते जा रहे हो। आप सोचे, आप हासिल किए, सोचे, हासिल किए, बिल्कुल ऐसे। उसके पीछे आपकी हार्डवर्क भी है ना, और आप ग्रो करते जा रहे हो, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है उसके पीछे। लेकिन इन बेचारों को आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। आपका सिर्फ ग्रोथ दिख रहा है। इन लोगों को आप कैसे सब कुछ अचीव कर रहे हो ये दिख रहा है, तो इस चीज़ से भी इनको बहुत जलन हो रही है। लेकिन ये अचीव करने के लिए आपने यहाँ पे कितना डिसिप्लिन बना के रखा है, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, आप कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आपने कैसे अपने संयम को थाम के रखा है। बहुत सारी चीज़ें आपके कान से आप सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आँख से देख रहे हैं, फिर भी आप है ना उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, और आप इतने मैच्योर है ना, आप इतने मैच्योर है ना कि आप जानबूझ के सब जानते हुए भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है ऐसे बददिमाग लोग, ऐसे आधी अकल वाले लोग, इनसे बहस करके इनको अपनी क्लैरिफिकेशन में क्यों दूं, मैं इनको क्यों रंगे हाथ पकड़ना चाहूँ तो पकड़ सकते हैं आप, कि वो आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब आपको पता है। आप उन्हें रंगे हाथ पकड़ के आप उनके मुंह पे उनको आईना दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही मैच्योर्ड व्यक्ति हो। आपने अपने जीवन में इतनी जद्दोजहद देखी है, आपने अपने जीवन में इतनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और निभाते चले जा रहे हो। ये क्यों आप निभा पाए? क्योंकि आप एक बहुत ही मैच्योर, एक संयम वाले व्यक्ति हो। आपको पता है कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, इसीलिए आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप इग्नोर करके आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, ख़त्म हो जाएगी, और मुझे अपने लक्ष्य पे सिर्फ अपना ध्यान रखना है। इसीलिए आप जो है ना सब जानते हुए भी शांत है, आप कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गंभीर है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, आप अपना सब कार्य अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बिहेवियर, इन लोगों की बातें जो आप अपने कानों से सुन रहे हैं, इनकी करनी जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं, उसकी वजह से ना आपका दिल बहुत टूट रहा है। आपका दिल है ना मतलब रो रहा है अंदर से, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप। चेहरे पे एक बहुत सुंदर सी मुस्कान तो आप लेके घूम रहे हैं। क्यों? अंदर बहुत जद्दोजहद चल रही है, लेकिन आपके चेहरे को देख के किसी को ये भनक तक नहीं पड़ेगी कि आप क्या चीज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। आपका दिल अंदर से टूट गया है। आपको ऐसा लग रहा है हाय इन लोगों के लिए मेरी कितनी अच्छी भावनाएं हैं, इन लोगों के लिए मैं कितना समर्पित भाव से अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे हमेशा गलत समझ रहे हैं, मेरे बारे में लोगों को गलत चीज़ें बता रहे हैं, मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर को गलत बता रहे हैं, पूरी पर्सनालिटी ही मेरी गलत बता रहे हैं। आप कितने ही स्ट्रॉन्ग अंदर से हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत आहत कर रही है। आप बहुत परेशान हैं। आप दिन रात भगवान से अर्जी कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरी क्या गलती है, मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बहुत अच्छे होते हैं ना, लोग उनको बदनाम करते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ गलतियां नहीं निकाल सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, जानबूझ के
आपके नाम के ऊपर ऐसी गंध मचाएंगे ना कि आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसा कर रहे हो, आप तो, जबकि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। आप बहुत ही निजायती से, बहुत सरलता से, बहुत ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन वे लोग जो आपसे बहुत जलते हैं, कहाँ गया वो कार्ड, वे लोग जो आपसे बहुत जलते हैं ना, वो कोशिश पूरी करेंगे कि कैसे इसकी इमेज को खराब करूं, और मैं बताऊं वो लोग पूरा 100% सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वही यहाँ पे हो रहा है कि वो लोग 100% सक्सेसफुल हो रहे हैं आपके नाम में, आपका नाम खराब करने में, जानबूझ के आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रहे जो आप करते भी नहीं हो। वो आपके बारे में सब जगह अफवाह फैला रहे जिसकी वजह से जो आपको पता है मेरे जो व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग बहुत शार्प हैं, सेंसेस, उनके सारे सेंसेस बहुत शार्प है, उनका स्पिरिचुअल ऑरा बहुत शार्प है, उनके आसपास क्या घटित हो रहा है ये उन्हें बहुत जल्दी पूर्वाभास हो जाता है, क्योंकि ये लोग भगवान से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है और माँ भगवती की कृपा इनके ऊपर है। तो इन्हें पता चल रहा है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग मेरे बारे में कैसे गॉसिप कर रहे हैं, कैसे गंद मेरे बारे में फैला रहे हैं, ये उन्हें पता चल के बहुत अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। आप जो दुखी हो रहे हैं, आप जो परेशान हो रहे हैं ना, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप सबका भला चाहते हो, आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, आप पूरे समर्पण के भाव से हो, फिर भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो आपके जो लोग हैं जो आपके ऊपर ऐसा सब षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ना, उनका अभी हाल कैसा है, बहुत परेशानी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब बहुत परेशानी में है वो लोग। उनके जीवन में एक युद्ध जैसी स्थिति है, या तो बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, वरना उनको भी परेशान करने वाले लोग उनके आसपास पहुंच गए हैं। मतलब यूनिवर्स उन्हें वो रिवर्स में दे रहा है, उनको लोग परेशान कर रहे हैं, वो मेंटली परेशान है, या तो फिजिकली परेशान है, या तो आर्थिक तौर पे परेशान है, कोई ना कोई परेशानी उनको भी ज़रूर है। मानसिक तौर पे वो लोग भी सुखी नहीं है, डेफिनेटली कोई परेशानी उनके भी पीछे पड़ी है। ये किसका नतीजा है? आपके आंसुओं का नतीजा है। आपका जो दिल धड़क रहा है ना जोर जोर से, आपका दिल जो रो रहा है ना, ये उसका नतीजा है कि वो भी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। वो, उनके बच्चे, सभी एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। किसी को भी मन की शांति नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन वो खाना उनके बदन में नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ज़िंदगी बीत रही है। ये उनके साथ ये घटित हो रहा है। अब और क्या हो आपको, और किस वजह से वो लोग आपसे जलते हैं ये मैंने बता दिया। अभी उनकी सिचुएशन क्या है, उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रही यूनिवर्स आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखिए 10 स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको कह रहा है चाहे तेरी राह कितनी ही मुश्किल हो, चाहे तो कितने ही परेशानियों में क्यों ना हो, तेरे लिए हर काम को संभव मैं, यूनिवर्स कह रहा है मैं करूँगा। क्योंकि देखो दोस्तों, सच्चाई के रास्ते में ना कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। जो लोग सच्चे और सीधे और सरल होते हैं ना, जिनके मन में सबके प्रति एक माँ जैसा प्रेम होता है। देखो माँ जैसा प्रेम केवल औरतों में नहीं होता है, मर्दों में भी होता है। आप देखना कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत प्रेम, बहुत करुणा, बहुत दया, किसी के बारे में बोलते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके, तो वो भी तो एक मातृत्व वाला प्रेम ही हुआ ना। तो मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी एक पुरुष में भी होती है, क्योंकि शिव अर्धनारीश्वर है ना, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं, लेकिन सब मर्दों में ऐसा नहीं होता है। तो देखो ये आपके लिए ये है कि आपको ये परिस्थितियाँ बहुत मजबूत बना रही है, तो आप घबराए नहीं, बहुत डरे नहीं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है ये परिस्थितियाँ सारी मिलके तुमको बहुत मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ऐसे कह रही है यूनिवर्स। आपसे ये भी कह रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से, चिंता ना कर, चाहे वो लोग तेरे तरफ पत्थर फेंके, चाहे वो लोग तेरे ऊपर कीचड़ उछाले, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा तुझे पीछे से आगे बढ़ाऊँगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, ऐसे वो कह रहे हैं। हर तेरी मुश्किल घड़ी में तेरा हर कार्य जो शेर के मुंह में भी फंसा होगा ना, उसको मैं बाहर निकाल के लेके आऊँगा, मतलब उसकी कृपा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील होता है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, हम हमारे घर की 4 दीवारी के अंदर कर रहे हैं,
हमें ऐसा लगता है बाहर किसी को पता नहीं है ना हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ अपने जीवन में एक सिद्धांत लेकर चलती हूँ कि मैं जिसको मानती हूँ ना, दिन रात सोते बैठते उठते जागते जिसका नाम ले रही हूँ ना, वो परम शक्ति वो मुझे देख रही है, मेरे कर्मों को देख रही है, मेरे विचार क्या चल रहे हैं, मेरे भाव क्या चल रहे हैं, किसके प्रति मेरे मन में क्या चल रहा है, उसकी साक्षी तो वो है ना। वो तो हर घड़ी मेरे पीछे है। मैं पूरी दुनिया को झुठला सकती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या मैं उसको झुठला सकती हूँ? तो ये भाव आपके मेरे अब वीडियो देख रहे हैं हर एक व्यक्ति के अंदर होगा, और उसका वो देख रहा है, ये मुझे हमेशा मेरा कॉन्शियस बताता है। इसीलिए हम जाने और अनजाने में भी ना किसी का बुरा सोचते हैं, ना करना तो बहुत दूर की बात है, सोचते भी नहीं है, परोपकार की भावना रखते हैं। तो यही मैसेज इस कार्ड से आ रहा है कि बस तू अपना कार्य पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरे समर्पण से तू करता चला जा। इसका फल मैं तुझे एक अखंड वैभव के रूप में दूंगा। मतलब जब जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ना, ऐसे सुख सुविधाएं तेरे जीवन में मैं देता चला जाऊंगा, क्योंकि उनको उसी से तो जलन है। देखो ये कार्ड, यूनिवर्स कह रहा है कैसी सुविधाएं देंगे आपके लिए। आपका जीवन एक राजकुमार जैसा होगा। आप बहुत ही महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा खाना और अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल आप अफोर्ड कर पाएंगे। जिंदगी की सारी खुशियाँ, सारी लग्जरीज आपके पास होंगी। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, ये कठिनाई को तो झेल ले, थोड़े दिन का ही है। इस कठिन दौर में भी मेरी एनर्जीज, मेरा सपोर्ट, मेरा सब कुछ तेरे साथ है। इसके बाद मैं तुझे कैसे निखारूंगा, बिल्कुल इस राजकुमार की तरह, जिसके पास हर सुख सुविधा होगी। वे चाहेंगे भी ना तब भी तेरी किसी चीज को मैच नहीं कर पाएंगे। और ये तुझे क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा? लास्ट का कार्ड, क्योंकि तेरी सच्चाई, तेरी अच्छाई और तेरा समर्पण, इसकी वजह से मैं तेरे लिए हवा में भी महल बना दूंगा। ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं, हवा में भी मैं तेरे लिए महल बना दूंगा, क्योंकि तू एक बहुत ही सच्चा, अच्छा और नेक इंसान है। और जानबूझ के तेरे हेटर्स जो तेरे से नफरत कर रहे हैं, तेरे अपने ही लोग जो तेरे से इतना जल रहे हैं, तेरे से इतनी नफरत करते हैं, दिन रात सिर्फ तेरे बारे में गॉसिप करते हैं, उन सबको एक दिन मैं ये दिखाऊंगा कि आज ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं ये इनके अपने अच्छे कर्मों की वजह से। दोस्तों मैं यही सोचती हूँ कि हम आज जिस भी प्रकार का एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो भी सुख सुविधाओं में हम हैं ना, हमें हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से मिली ही है, हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से भी मिली है। लेकिन बहुत कुछ इस कलयुग में आज आप क्या कर रहे हैं वो अभी हिसाब हो जाता है तुरंत। बहुत बार मैंने बहुत जगह ऐसे पढ़ा है कि भगवान भी आजकल लैपटॉप लेके बैठा, तुरंत तुरंत कैलकुलेशंस करता है वो। भगवान के पास भी आजकल सीसीटीवी है, तुरंत देख लेता है क्या हो रहा है। तभी देखो कलयुग में लोगों को फल तुरंत 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 मिल रहा है। आप लोग देखो, यहाँ किया यहाँ लिया, यहाँ किया यहाँ लिया। तो आप चिंता मत करो, आप सिर्फ जो भी मेरे व्यूअर्स अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने कर्मों को अच्छे से निभाते चले जाइए। आप अपने लिए गुड कर्मास जनरेट करते जाइए, चाहे वो आपके बारे में कितनी ही गंद फैलाए, कितना ही गटर जैसा माहौल आपके ऊपर क्रिएट करे। आप सिर्फ अपने कर्मों को अच्छा रखिए, तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए अच्छा कीजिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। क्योंकि मैंने एक गुरुजी का वीडियो सुना था, उन्होंने कहा जो आपकी निंदा करते हैं ना वो उल्टा आपके लिए बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है। क्यों पता है? कहते हैं कि आपकी मैया जो थी ना, यानी हमारी माँ, हाँ आपकी जो मैया थी ना, आपका मल यानी जब आप सुसु पोटी करते थे ना तो वो अपने हाथ से धोती थी, आपको साफ सुथरा करके, आपको स्वच्छ कपड़े पहना के फिर से साफ सुथरा करके एक जगह रख देती थी। लेकिन ये जो आपके निंदा करने वाले लोग हैं ना, जो दिन रात आपके ऊपर निंदा कर रहे हैं, दिन रात आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं,
है ना, आपके ऊपर द्वेष, नफरत, गुस्सा कर रहे हैं, आपको हमेशा आपकी ओर जब भी देख रहे हैं ना, ये तो कलयुग है इसलिए आंखों से अग्नि नहीं निकल रही, सतयुग होता तो शायद निकल भी जाता, ऐसी अग्नि जो उनकी आंखों से निकल रही है ना, वे लोग है ना आपके सच्चे मित्र हैं। क्योंकि वो लोग अपनी जिह्वा से, क्योंकि आपकी बुराई, आपकी गॉसिप कहाँ से कर रहे हैं, वो जिह्वा से कर रहे हैं, तो आपकी जिह्वा से आपके कर्मों के मल को वो क्लीन कर रहे हैं। मतलब आगे आने वाली जो आपके जीवन में तकलीफें हैं ना, यहाँ पे आपकी निंदा कर करके वो अभी काट रहे हैं अपने जीभ से। आपकी मैया ने तो हाथ से धोया था आपका मल, लेकिन ये लोग आपके कर्मों के जो मल है ना उसको अपने जिह्वा से धो रहे हैं। तो ये सुन के आपको बहुत सुकून मिला होगा। तो जो लोग भी आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, उनको इग्नोर करो, लेकिन आप अपनी सच्चाई, अपनी अच्छाई को बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रखो और आगे बढ़ते रहो। ये मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि लोग मैम बहुत जलते हैं, मैम हमारी पूरी इमेज को तबाह कर दिया। उन सब के लिए ये वीडियो मेरे रीडिंग के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही वीडियो में, आप सभी के लिए रीडिंग्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए आत्म नमस्ते।